नमस्कार दोस्तों। तो हमारे तीनों सेनाओं के सेना नायक CDS बिपिन रावत जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सत सत नमन। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और हमें गर्व होगा ये हमारे भारत के लिए शहीद हो। और अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काफ़ी भारत माता के बहुत से सपूत भी उस हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे, जिन्हों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो ऐसे श्रद्धांजलि और ऐसी मृत्यु भगवान बहुत कम लोगों को नसीब होती है जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। बहुत ही पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जो हमको भारत माँ का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सत सत नमन उनके चरणों में, जो कि हमारे भारत माता के लिए दिन रात सीमाओं पर लगे हुए हैं सेवा के लिए, जनता के लिए। और हम उनकी बदौलत आम जनता, मैं आपको बता दूं कि बहुत आरामदायक जीवन जी रहे हैं हम उनकी वजह से, हमारी सेनाओं की वजह से। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में इन लोगों की दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक सदमा है। हम लोग सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करके इन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ ही हमेशा यह कोशिश करें कि अगर किसी को भी भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह एक गर्व की बात रहेगी। पढ़ाई एजुकेशन सभी लोग करते हैं, पर ये भारत माता की जो सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है मेरे मित्रों, ये बहुत कम लोगों को होता है। तो कोशिश करिएगा, जो लोग नए हैं फील्ड में, अगर इन कंपनियों के चक्कर में ना फंसें, तो जितना सहयोग हो सके, जितनी कोशिश हो सके, तो उन लोगों के लिए, गरीब के लिए या फिर अपने भारत माता के लिए कुछ तन मन धन से सेवा में सौभाग्य के लिए जरूर आगे आए। चाहे वो सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, किसी की मदद करने से सेवा होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है आर्मी में या फिर किसी भी पोस्ट पर, तो आप उसको किसी भी रूप में सेवा दे सकते हैं। ये भारत माता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, हर एक वीर का, हर एक पीढ़ी का, जो आप सहयोग देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हमसे जितना सहयोग होगा संघर्ष प्रीतम पर जॉब से, हम आपको सहयोग करेंगे। हर एक युवा पीढ़ी के लिए भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर भारत माता के लिए कुछ करने का कभी अवसर मिले और आपके अंदर से भावना आए, तो तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, दौड़ कीजिए और लग जाइए उसमें। प्राइवेट नौकरियां तो कुछ समय के लिए रहेंगी दोस्तों, ऐसा है कि, और गवर्नमेंट जॉब है। तो सेवा को अगर हम गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से मत कीजिएगा, भारत माता की कुछ तन मन धन से अर्पण करने के लिए अपन को करना है सेवा, तो ज़रूर कोशिश करें कि भारत माता की सेवा का सौभाग्य अगर प्राप्त हो तो हम ज़रूर करें। और जितना कुछ मिलेगा इस संघर्ष चैनल से, हम युवाओं को हमेशा सहयोग करते रहेंगे, हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू, दोस्तों। तो इस समय हम एक पैनासोनिक कंपनी के सामने खड़े हुए हैं। इसमें सेल बनाए जाते हैं। इसमें बहुत से लोगों को जॉब के लिए यहाँ से रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो कुछ लोगों का सवाल रहता है, 10वीं 12वीं वालों का भी, कुछ लोगों का। आप देख सकते हैं कि बस खड़ी हुई हैं, बस की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, खाने पीने की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। तो ये कंपनी भी आपके लिए एक बेस्ट रहने वाली कंपनी है। इंदौर आपका रास्ता देख रहे हैं यहाँ से सामने से, और यहाँ से आप आ सकते हैं। वो कंपनी बिल्कुल रास्ते पे आपको पड़ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करने पड़ेगा। तो ये भी आपकी एक कंपनियों में, उन कंपनियों में शामिल हो जाएगी, जैसे कि ITI वगैरह बहुत से लोग कर लेते हैं, 10th 12th कर लेते हैं। तो इस कंपनी की ओर हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। सोमवार और गुरुवार को HR वाले ने बोला है यहाँ पे वैकेंसी रहती है। तो जो लोग आना चाहें तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये रास्ते में आपको ये कंपनी
मिल जाएगी। बेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के बाद आप और आगे जाना चाहें तो और भी कंपनी है, पर इस कंपनी मुझको बेस्ट लगी और बहुत ही सेल का निर्माण करती है। और आप चाहें तो इसके सामने भी कंपनियां हैं जो कि शक्ति कंप है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर ये कंपनी भी यहाँ पे बस की सुविधाएँ आपको मिलेंगी। इस कंपनी में आप देख सकते हैं बस खड़ी हुई हैं, बस की सुविधाएँ आपको मिलेंगी। तो मैं मानता हूँ कि यार ये कंपनी रसीद वालों को, ITI वालों के लिए बेस्ट रहती है।